नमस्कार। दिल्ली महाप्रदर्शन 2026 में आखिरकार छात्रों की क्या 10 बड़ी मांगे हैं, आइए समझते हैं इस पूरे वीडियो में। आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 10 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। पूरी दिल्ली है वो छावनी बनी हुई है। छात्र हैं, चाहे युवा है या विभिन्न संगठन के लोग हैं, पूरे राजधानी के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार है उनकी तरफ देखने के नाम नहीं ले रही, ऐसा मीडिया वाले कह रहे हैं। कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, अस्थायी रूप से बंद किए गए, परमानेंट नहीं। और जो केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी समूह के बीच बातचीत के लिए तैयारी चल रही है, उसके बारे में भी बात करते हैं कि वो कहां तक सफल होने वाली है, कहां तक नहीं होने वाली। उसमें लोग क्या चाहते हैं, प्रदर्शनकारी क्या चाहते हैं और गवर्नमेंट क्या चाहते हैं। आइए इस वीडियो में बिना किसी राजनीति के पक्ष के हम केवल उन बातों पर ध्यान दें जो कि वास्तव में दिल्ली में घटित हो रही है। दिल्ली में क्या हुआ है, प्रदर्शनकारी की मुख्य मांगे क्या है, सरकार इसका क्या जवाब दे रही है या जवाब नहीं दे रही है, आगे क्या होने वाला है। आइए इन सब चीजों को देखते हैं। पहले हमें यह समझना होगा कि पूरा मामला क्या है, आखिरकार ये प्रदर्शन हो क्यों रहा है। हाल ही के महीनों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के कारण से पेपर लीक हो गए। अब वो पेपर लीक हो गए तो आरोपी थे वो देश भर में आरोपियों के लिए देश भर में छात्रों का असंतोष बढ़ गया कि हम लोग मेहनत करते हैं पूरे साल भर में और आप लोग इसके लिए जवाबदेह नहीं हो, ऐसे ही पेपर आउट हो जाते हैं। तो दिल्ली में बड़े स्तर पर इसमें विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो गया। जगह जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में बार बार झड़प हो रही है। कई एफआईआर दर्ज हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कुछ पथराव भी हुए हैं, एक दूसरे के साथ में आमना सामना भी हुआ। लेकिन इस चीज की जवाबदेहिता और पारदर्शिता के लिए युवाओं का भविष्य अभी भी वहीं अटका हुआ है। बड़े मुद्दों पर पहुंच रहे बहुत सारे सरकारी लोग हैं, जैसे राहुल गांधी है, प्रकाश राज है, ये जो पॉलिटिक्स वाले चेहरे हैं ना, वो भी अब वहां पहुंचने लगे हैं। तो हमें इस चीज पे बात नहीं करनी, हमें ध्यान देना है कि दिल्ली की जो प्रदर्शन की मुख्य मांगे हैं वो क्या है। सबसे पहले मांगे क्या कर रहे हैं प्रदर्शनकारी? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में सबसे प्रमुख मांग यही रखी है कि मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दे। और जो हमारे शिक्षा मंत्री है प्रधान साहब, वो इस चीज पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। विवादों की जिम्मेदारी तय करनी होगी, इस चीज पे भी कोई बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी इनकी बात है कि परीक्षा घोटालों की आप स्वतंत्रता से जांच करिए। छात्र चाहते हैं कि पूरे मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच हो और सच्चाई तक पूरा सामने आया जाए। और प्रधानमंत्री जी ने कल लाइव आके यही बात कही है कि मैंने स्पेशल कमेटी की घोषणा की है, वो तुरंत इस चीज पे काम करेगी और ये आने वाले टाइम में हो जाएगा। तीसरी कंडीशन इनकी आती है कि आप एनटीए और परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार किए जाए, जो कि होने ही चाहिए देश भर में। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा वालों में जो संस्थाएं होती है उनके व्यापक घोटालों की बात कर रहे हैं, व्यापक सुधार की बात कर रहे हैं, अधिक पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, जवाबदेहिता की मांग कर रहे हैं। तो इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है, ये तो होना जरूरी है। चौथा इनकी मांग है कि जो हमारे देश में दोषी है, अभी नीट पेपर लीक हुए हैं, उन दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उनकी जिम्मेदारी अधिकारी, माफिया या अन्य आरोपी हैं, उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, ये भी बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पांचवा है घायल छात्रों को न्याय दिया जाए। कई बार प्रोटेस्ट के दौरान जिम्मेदार अधिकारियों के होते हुए भी उन पर हाथ उठाया गया, क्योंकि उन्होंने भी पथराव किए, कम नहीं है, दोनों तरफ से बराबरी का काम चला है। तो उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाए, दोषियों पर कार्रवाई की जाए, पर छात्रों को बख्श दिया जाए, तो ठीक है, इस पर भी सोचेंगे सरकार ने। छठवीं उन्होंने अपनी डिमांड रखी है कि निर्दोष प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर जो दर्ज की गई है वो वापस ले ली जाए। और सातवीं आगे पुलिस कार्रवाई की जांच हो। कई बार बिना नेम के, बिना जांच के, बिना वर्दी के पुलिस वहां पर लाठीचार्ज और बल प्रयोग किए। निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं कि आपने क्यों किया ऐसे, स्टूडेंट्स पे हाथ क्यों उठाया। अब वहां पर स्टूडेंट्स पे हाथ उठाने जैसे कि कोई भी चीजें देखे तो एक पक्षीय नहीं है, द्विपक्षीय चल रही, दोनों पक्षों से काम चल रहा है। तो किसी न किसी कारण व्यवस्था को चीज में ध्यान रखकर निष्पक्ष जांच की बात की जा रही है और छात्रों की भविष्य की सुरक्षा की बात की जा रही है। आठवां इन्होंने यही मुद्दा रखा है कि छात्रों का जो भविष्य है वो सुरक्षित है। ईमानदार छात्रों का करियर बार बार परीक्षाओं रद्द होने से बर्बाद नहीं होना चाहिए, इस चीज पर भी आप ध्यान दें। शिक्षा व्यवस्थाओं में पारदर्शिता है, डिजिटल सिस्टम हो, मजबूती के साथ में समयबद्ध तरीके से प्रक्रियाएं की मांग की जाए, सरकार से औपचारिक संवाद किए जाए। अब 10वीं कंडीशन इन्होंने यही रखी है कि सरकार के साथ में हम लोग औपचारिक बात करने पर बात है और सरकार भी चाह रही है कि हम आंदोलनकारियों से बात करें, पर दोनों ही नहीं आ रहे। सरकार के सामने प्रदर्शनकारी नहीं जा रहे, प्रदर्शनकारियों के सामने सरकार नहीं आ रही। ऐसा इस टाइम हो रहा है। सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए लाइव आकर ये बातें उठाई है कि हम लोग इस चीज को, परीक्षा प्रणाली को मजबूत से कायम करने और प्रशासनिक कदम उठाने के लिए तटस्थ है। हम लोग इस चीज को कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक व्यवस्था शुरू की गई है। कानून व्यवस्था के द्वारा इन जिन्होंने नीट पेपर लीक करवाए उन सब पर तुरंत कार्यवाही होगी। तो ये सॉल्यूशन तो खत्म हो जाती है, लेकिन खत्म कब तक नहीं होगी? जब तक कि उन पर कोई कार्यवाही होती नहीं है तब तक, क्योंकि इन्होंने तो अभी कहा है। अब दिल्ली में क्या हो रहा है, इसकी वजह से कई मेट्रो स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया ताकि आना जाना बंद हो जाए। कुछ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। सुरक्षा बलों की अतिरिक्त
वहां पर तैनाती की गई है। कई जगहों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे थे, कुछ स्थानों पर तनाव की स्थिति बन रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा पुलिस को उतारा गया है। अब आगे क्या हो सकता है, देखो अब आगे क्या होगा ये तो ना तो आपको पता ना मुझे पता। बस इतना ही है कि यदि सरकार और प्रदर्शनकारी संगठनों के बीच बातचीत सफल होती है तो कुछ मांगों पे सहमति बन सकती है। समाधान नहीं निकलता है तो आंदोलन कंटिन्यू रहेगा और देश के अलग अलग जगहों पर होगा आंदोलन। अब यही फिलहाल तो स्थिति बनी हुई है कि लगातार जो घटनाएं हैं वो परिणाम पर निर्भर करने वाली है कि परिणाम किस प्रकार से आने वाला है। तो शांतिपूर्ण तरीके से दोनों तरफ यदि संवाद होता है तो बेस्ट है, और जो चीजें मांगे रखी जा रही है वो गलत भी नहीं है। सोनम वांगचुक जी ने 27 डेज के बाद में अपनी हड़ताल जेपी नड्डा जी से मिलने के बाद में तोड़ दी है। तो अभी देखते हैं कि बाहर क्या निकल कर आती है। अगर आपको भी ये जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। व्यवस्थाओं से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित और राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। नमस्कार।